पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। पीएम ने कहा, महाराष्ट्र के लोग महायुति के काम से खुश हैं, हमारी जीत पक्की है। पीएम मोदी बोले, महायुति की सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। हमारे और अगाड़ी वालों की सरकार में लोग इस फर्क को महसूस कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात कर 4.5 घंटे युद्ध रुकवाए, भारतीय बच्चों को यूक्रेन से निकाला। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी से सवाल पूछा, जातिगत जनगणना करवाकर करोगे क्या? गुमराह करने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। थाने में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस को पता है वो सत्ता में नहीं आएगी, फिर भी झूठे वादे कर रही है। गुजरात के मंत्री हर्ष संघवी ने मुंबई में हीरा व्यापारियों को संबोधित किया, महायुति को जिताने की अपील की। महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद पर सियासी घमासान मचा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस ने एक जनसभा में सुनाया ऑडियो क्लिप। फडणवीस ने सज्जाद नोमानी का वोट जिहाद का ऑडियो सुनाया और वोट जिहाद के खिलाफ धर्मयुद्ध का नारा दिया। कहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सज्जाद नोमानी के ऑडियो क्लिप पर फडणवीस बोले, हार की बौखलाहट से कांग्रेस और उसके सहयोगी समाज तोड़ने वाले विचारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। वोट जिहाद पर शरद पवार ने कहा कि वोट जिहाद का मुद्दा फडणवीस से निकला है, वो चुनाव को धार्मिक रंग देने की कोशिश में है। देवेंद्र फडणवीस की धर्मयुद्ध वाली अपील की कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने निंदा की है। कहा, मुसलमान अपनी मर्जी से बीजेपी के खिलाफ वोट करना चाहते हैं। नागपुर में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने देवेंद्र फडणवीस को जिहाद का सबसे बड़ा एक्टर बताया। कहा, उन्हें नफरती जिहाद नाम की फिल्म बनानी चाहिए। वोट जिहाद पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आरोप, कांग्रेस ही नहीं उनके सहयोगी दलों ने भी धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की। अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कहा, महाराष्ट्र में रेलवे के विकास के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश हुए। महाविकास अघाड़ी पर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, महाराष्ट्र में वोट जिहाद कर रहा है एनडीए, ये संविधान के खिलाफ इनकी राजनीति तुष्टीकरण वाली। गौरव भाटिया का आरोप, महाराष्ट्र में एक तरफ महायुति विकास की बात कर रही है और विपक्ष वोट जिहाद की। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सज्जाद नोमानी की शिकायत केंद्रीय चुनाव आयोग से की। बीएनएस के तहत पुलिस कार्रवाई की मांग की। नासिक में उद्धव ठाकरे पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया। कहा कि उद्धव ठाकरे भगवा को गाली देते हैं, बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों से बहुत दूर चले गए हैं। नागपुर में बोली बीजेपी सांसद कंगना रनौत, पटोगे तो कटोगे स्लोगन एकता के लिए है। महाराष्ट्र में अमरावती में राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित किया। राहुल बोले, महाराष्ट्र में चोरी की हुई सरकार चल रही है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, हम कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये खोखली किताब है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, वो भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरह बात भूलने लगे। महाराष्ट्र के शिरडी में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी और गृह मंत्री को जातीय जनगणना कराने की चुनौती दी। महाराष्ट्र कांग्रेस ने जयश्री पाटिल को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। सांगली से निर्दलीय चुनाव लड़ने पर एक्शन। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे पर बीजेपी में भी एक राय नहीं है। कांग्रेस को लेकर अजीत पवार बोले, कांग्रेस समाज में फेक नैरेटिव फैला रही है। 400 पार वाले नारे से ही विपक्ष ने फेक नैरेटिव सेट किया। एनसीपी में बंटवारे पर भी अजीत पवार ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने गद्दारी नहीं की, मैं अपनी ही पार्टी में हूं, एनसीपी का नाम और सिंबल मेरे पास। मुख्यमंत्री पद के सवाल पर अजीत पवार बोले, महाराष्ट्र का सीएम बनूंगा या नहीं, ये वक्त बताएगा। महाराष्ट्र चुनाव पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र चुनाव पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, एमवी 170 से ज्यादा सीटें जीतेगी। मुंबई में कांग्रेस नेता राज बब्बर बोले, वो बटोगे तो कटोगे स्लोगन के खिलाफ बांटने और काटने की संस्कृति ठीक नहीं। महाराष्ट्र चुनाव आयोग का एक्शन। थाने में सीएम शिंदे, अमरावती में राहुल गांधी, रायगढ़ में शरद पवार की हेलीकॉप्टर की जांच की। चुनाव आयोग पर भड़के कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर, पूछा, पीएम मोदी के बैग की जांच क्यों नहीं हो रही। अब बात करते हैं झारखंड चुनाव की। दुमका में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। सरकार बनने पर घुसपैठियों को निकालने का वादा। अमित शाह ने सीएम सोरेन की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि वो रोटी बेटी और माटी की रक्षा नहीं कर सकते। अमित शाह का सवाल, सीएम सोरेन बताएं, घुसपैठियों के राशन और वोटर कार्ड कैसे बने, हमारी बेटियों से शादी किसने करनी। रांची के एसपी पर भड़के सीएम हेमंता। कहा, अमित शाह जहां रुके थे वहां छापा मारा गया है। रांची एसपी को बाद में इसका जवाब देना होगा। बोकारो में सीएम हेमंता ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। झारखंड में जमुआ में केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने जनसभा को संबोधित करने के बाद लोगों से मुलाकात की। कहा, जनता का प्रेम और भरोसा पूंजी है। जामताड़ा में कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा को संबोधित किया। कहा कि बीजेपी झारखंड के संसाधनों को लूटना चाहती है। खड़गे ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया। पीएम और गृह मंत्री से पूछा, क्या वो सो रहे हैं जो घुसपैठ को नहीं रोक पा रहे। सिमडेगा में खड़गे ने बड़ा वादा किया। खड़गे ने कहा, इंडिया अलायंस की सरकार बना दे, 7 किलो फ्री राशन और हर महिला को
2,500 रुपए देंगे। अब बात करते हैं यूपी में होने वाले उपचुनाव की। सीसामऊ में सीएम योगी ने रोड शो किया, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। गाजियाबाद के विजयनगर में सीएम योगी ने करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट संजीव शर्मा के लिए समर्थन। सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का इतिहास समझाया, कहा बटे थे इसलिए अयोध्या में 500 साल इंतजार करना पड़ा। अंबेडकर नगर में सपा सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया की सीओ टांडा से हुई बहस। उपचुनाव की वजह से सीओ गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का कांग्रेस और एनसी से सवाल, अनुच्छेद 370 पर नई सरकार अपना रुख साफ करे। जम्मू कश्मीर की जनता को एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने भरोसा दिया, कहा स्टेटहुड का दर्जा हम लेकर रहेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस को दिया भरोसा, कहा हम उसे कमजोर नहीं होने देंगे। बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन को फारूक अब्दुल्ला ने बताया गलत, पूछा क्या हम एक नहीं। सुखबीर सिंह बादल ने शिरोमणि अकाली दल के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया है। 14 दिसंबर को नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। अकाली दल ने नेता प्रेम सिंह चंदू माजरा ने कहा है सुखबीर बादल के कार्यकाल में पार्टी कमजोर हुई, उनके इस्तीफे से पार्टी की ताकत को एकजुट करने का रास्ता खुला। पीएम मोदी नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना के दौरे पर रवाना हो गए हैं। ब्राजील में आयोजित G20 समिट में शामिल होंगे। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में सोमवार और मंगलवार को आयोजित होगा G20 समिट। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। ट्रेन और ट्रेन की पटरी पर रील बनाने पर अब केस दर्ज होगा। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के लिए निर्देश जारी कर दिए। दिल्ली के इंडिया गेट पर सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वॉकथॉन आयोजित किया गया है। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर इलाके में सनातन धर्म संसद आयोजित 13 अखाड़ों के संत समेत कई धर्मगुरु शामिल हुए। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की मांग, सनातनी बोर्ड का गठन हो ताकि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट की घटना दोबारा न हो। देवकी नंदन ठाकुर की अपील, हिंदू की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। मथुरा में ठाकुर जी के मंदिर के लिए एकजुट होना चाहिए। जैन मुनि आचार्य लोकेश के केंद्र से मांग की है, जनसंख्या नियंत्रण को जल्द से जल्द लागू किया जाए। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की हिंदुओं से अपील, आप संतों का साथ दें, सनातन बोर्ड का गठन हो जाएगा। राजू दास ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया, कहा यहां के हिंदू सचेत होकर एकजुट हो जाएं। मौलाना तौकीर रजा को कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी कथाओं में भी लाखों लोग आते हैं, एक आदेश पर कुछ भी कर सकते हैं। आप बात करते हैं झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 नवजात बच्चों की मौत की घटना की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित हो गई है। कमेटी एक हफ्ते में रिपोर्ट सौंप देगी। यूपी सरकार ने मृतक बच्चों के परिजनों को सीएम राहत कोष से 5-5 लाख, घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। पीएम राहत कोष से भी मुआवजे का ऐलान, मृतक बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए आर्थिक मदद दी जाएगी। पीएम मोदी ने झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अपने मासूम बच्चों को खोया है, उनके प्रति गहरी मेरी संवेदना। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे पर राष्ट्रपति ने भी दुख जताया, कहा कि शिशुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत हृदय विदारक है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, झांसी मेडिकल कॉलेज में जिसकी भी लापरवाही से आग लगी है उसको कठोर सजा मिलेगी। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान, झांसी मेडिकल कॉलेज में चिकित्सीय प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही की वजह से घटना घटी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे पर दुख जताया, साथ ही लापरवाही के लिए दोषियों को सख्त सजा की मांग की। नवजात शिशुओं की मौत पर राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की, हादसे की जांच पर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। झांसी हादसे पर यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने सीएम योगी को घेरा, कहा अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वाराणसी के ओरियाना अस्पताल गए सीएम योगी, वहां भर्ती बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्यामदेव राय चौधरी का हालचाल जाना। अयोध्या में पुलिस ने चलाया रूटीन चेकिंग अभियान, राम मंदिर परिसर, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की तलाशी ली। चंडीगढ़ में पंजाब सीएम मान और आप प्रमुख केजरीवाल ने नियुक्ति पत्र बांटे, पुलिस विभाग में 1205 लोगों की भर्ती हुई। पटना के दानापुर में सेना भर्ती के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए, मौका नहीं मिलने पर हंगामा किया गया। पुलिस ने हंगामा कर रहे युवकों पर हल्का बल प्रयोग किया। बिहार के अलग अलग जिलों से पहुंचे थे अभ्यर्थी। मणिपुर में शांति बहाल करने की कोशिशें जारी, गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों को सभी जरूरी कार्रवाई करने के आदेश दिए। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में पेट्रोल पंप पर फायरिंग, एक शख्स घायल, 2 बाइक पर आए 4 बदमाशों ने फायरिंग की। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक की हत्या सलमान अरबाज नाम के 2 भाइयों ने मिलकर मर्डर किया। सलमान ने धारदार हथियार से मनीष की गर्दन पर हमला किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। गाजियाबाद की चखरी में पुलिस और वकीलों में झड़प का मामला, 5 राज्यों के बार एसोसिएशन के वकीलों ने प्रोटेस्ट किया। यूपी के सहारनपुर में खनन माफिया की गुंडई सामने आई, अवैध खनन की जांच करने के आदेश, खनन अधिकारी पर हमला कर दिया था। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में वांटेड आरोपी फाजिलका से पकड़ा गया। महाराष्ट्र के पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर महाराष्ट्र ले गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, 5 नक्सली ढेर, 2 जवान घायल। पुणे से नागपुर
जा रही ट्रेन को डिरेल करने की साजिश। लोहे का गेट फंसने से झटके खाकर रुकी ट्रेन। यूपी के बिजनौर में घने कोहरे की वजह से दर्दनाक हादसा। 2 गाड़ियों की टक्कर में दूल्हा दुल्हन समेत 7 लोगों की मौत। दिल्ली वालों को नहीं मिल रही है जहरीली हवा से राहत। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने की कोशिशें जारी। कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया गया। दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। गाजियाबाद में भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर। पूरे इलाके में स्मोक की परत देखी गई। बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से हरियाणा सरकार का फैसला। 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव। कई जगहों पर ट्रैफिक स्लो। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बर्फबारी से तापमान में गिरावट। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर देखी गई। बिहार के राजगीर में आयोजित महिला एसोसिएशन हॉकी चैंपियनशिप में भारतीय टीम का कमाल। चीन को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह।